दिन 5 प्रश्न। ये प्रश्न 3 प्रश्न आपके समसामयिकी से होंगे, करंट अफेयर से होंगे और 2 क्वेश्चन आपके विषय से संबंधित होंगे। जैसे कि आज आप देख रहे हैं आपके सामने 5 प्रश्न हैं। इन 5 प्रश्नों में 3 प्रश्न करंट अफेयर से हैं और 2 प्रश्न इतिहास विषय के अंतर्गत हैं। चलिए मित्रों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य ने पोबा वन्य जीव अभयारण्य की घोषणा की है? असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा। मित्रों इसका सही उत्तर है असम। असम के धेमाजी जिले में अभी हाल ही में सर्बानंद सोनोवाल ने पोबा वन्यजीव अभयारण्य की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य ने स्कूलों में प्रार्थना के बाद संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। मित्रों इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जब नई सरकार बनी, अभी हाल ही में जब चुनाव हुए थे, नई सरकार बनी, कांग्रेस और शिवसेना के गठबंधन से जो सरकार बनी, उसी के बाद कैबिनेट ने एक निर्णय लिया कि अब स्कूलों में प्रार्थना के बाद संविधान की प्रस्तावना पढ़ाया जाएगा। तो महाराष्ट्र सरकार में यह शुरुआत हुई। जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ने वाला भारत का पहला केबल पुल है। एक इससे 2 क्वेश्चन आपके सामने कभी भी एग्जाम में बन सकते हैं कि कटरा और रियासी को जोड़ने वाला भारत का पहला केबल पुल कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। और दूसरा प्रश्न कि जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ने वाला भारत का पहला केबल पुल का क्या नाम है? कौन सा पुल है? अंजी खाद, रापुरू, पुनेजा या देविका। दोस्तों इसका सही उत्तर है अंजी खाद। अंजी खाद पुल कटरा और रियासी को जोड़ने वाला भारत का पहला केबल पुल है जो जम्मू कश्मीर राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इतिहास विषय से संबंधित है। महाजनपदकालीन 16 जनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, अर्थशास्त्र या ए बी दोनों अर्थात अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में। मित्रों इसका सही उत्तर है डी और इसमें ए और बी दोनों सही हैं। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है। इन दोनों ग्रंथों में महाजनपदकालीन 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपने किस अभिलेख में स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? अशोक ने अपने किस अभिलेख में स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? ऑप्शन ए मास्की, गुर्जरा, भाब्रू, कलिंग। ये 4 अभिलेख हैं। इनमें से किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? मित्रों इसका सही उत्तर है भाब्रू। भाब्रू राजस्थान में विराटनगर जिले में स्थित है और इसी अभिलेख में भाब्रू अभिलेख में अशोक को बौद्ध मतावलंबी बताया गया है। यह ऐसा अभिलेख है जो ये मानता है, जिसमें लिखा हुआ है कि अशोक बौद्ध धर्म को मानने वाला था। इसी अभिलेख में बुद्धम संघम शरणम गच्छामि का भी उल्लेख मिलता है। जबकि मास्की और गुर्जरा में अशोक के अशोक नाम का उल्लेख मिलता है, देवानाम पियदस्सी या अशोक शब्द का उल्लेख मिलता है मास्की और गुर्जरा में। जबकि भाब्रू में स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ठीक है मित्रों, ये 5 प्रश्न आपके सामने हैं। प्रतिदिन 5 मिनट में आपको 5 प्रश्न मिलेंगे और 5 प्रश्न की जो भी व्याख्या संभव हो सकती है वो भी आपको मिलेगा। ये आपके सभी परीक्षाओं में प्रतियोगी जितनी भी परीक्षाएं होंगी, एक दिवसीय, यूपी पीसीएस, सुपर टेट, टेट, आरओ, प्री, मेंस, जो भी एग्जाम आप देंगे उसमें ये कभी न कभी प्रश्न आपके सामने देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों हम नेक्स्ट कड़ी में फिर 5 प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे और प्रतिदिन आपका प्रश्नों का अभ्यास बना रहेगा। इसका प्रयास हमारा निरंतर बना रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।